नमस्कार, खटाना बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजधानी देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। राज्य कैबिनेट की बैठक में जनहित से जुड़े 52 से अधिक मामले आए, जिन पर कैबिनेट ने अपनी सहमति जताई। कैबिनेट बैठक में विधानसभा के बजट सत्र, पर्यटन विकास, खेल, स्टार्टअप नीति, परिवहन, कृषि, ग्राम्य विकास, जोशीमठ आपदा पुनर्वास नीति से जुड़े फैसलों पर मोहर लगी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 13 से 18 मार्च के बीच गैरसैंण भराड़ीसैंण के में आयोजित किया जाएगा। देहरादून में नियो मेट्रो के आने का रास्ता भी साफ हो गया। विभाग 1 रुपये से 99 साल के लिए जमीन मेट्रो के लिए उपलब्ध कराएगा। हर की पौड़ी का कॉरिडोर महाकाल उज्जैन की तरह विकसित होगा। धन्यवाद। पहले पॉलिसी में ये था कि अगर कोई खारसाई का कोदू लगाता था और किसी कारण से उस साल वो कोदू नहीं चला पाया तो अगले बार उसका लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं होता था। लेकिन अब व्यवस्था की गई है कि उसके जो जितने साल कोदू नहीं चलाया है किसी कारणवश अगर वो चलाना चाहता है तो हम उसको लेट फीस लेकर कोदू को चलाने का वो दे सकते हैं। दूसरा, अगर कोई कोदू मालिक अपने कोदू को बेचता है तो जो लाइसेंस नहीं किया जाता था, निरस्त किया जाता था, तो कंटिन्यूटी किया गया। तो किसानों के हित में ये इस पॉलिसी में थोड़ा रिलैक्स किया गया है ताकि किसान अपना गन्ना दे भी सके, खानसारी उद्योग को बढ़ावा दे। तो ये लगभग जो हम लोगों के कुल मिला के जो क्षेत्र है ये 57,000 लगभग क्षेत्र में बटा हुआ है जिस पर रेट तय होते हैं। उसमें से 86% जैसे आप मानेंगे कि 49,000 एरियाज में रेट केवल 50% से कम बढ़े हुए थे। जो 5,299 ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर ये जो रेट्स बढ़े हुए हैं वो 51 से 100% तक बढ़े हैं और केवल 5% ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर ये रेट जो है लगभग 100 या 100 के थोड़ा ऊपर बढ़े हुए हैं। ये लागू कब से होगा सर? नोटिफिकेशन 16-17 दिसंबर 2022 को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की वार्षिक सम्मेलन हुई थी। तो उस दौरान गवर्नेंस के कई सारे बिंदुओं पर प्रस्तुतिकरण और विचार विमर्श हुए थे। उसमें सारे अधिकारी थे, जिसमें जिले स्तर के अधिकारी भी थे, विभाग अध्यक्ष भी थे, शासन स्तर के अधिकारी भी थे। उस विचार विमर्श के दौरान जो बिंदु सर्वसम्मति से ये मत बनी थी कि ये इन बिंदुओं पर हमको विभिन्न विभागों को आगे कार्य करना चाहिए, तो उसको एक सिंगल कैबिनेट प्रस्ताव के रूप में नियोजन विभाग संकलित करते हुए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा था। इसमें टोटल 21 बिंदु थे। तो 21 बिंदु के सभी बिंदुओं पर माननीय मंत्रिमंडल की सहमति प्राप्त हो गई है और मैं बिंदुवार बताऊंगा। पहला बिंदु यह है कि सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग इरिगेशन के लिए चैनल्स बनाते हैं। तो अमूमन ये देखा जाता है कि वो टूट जाता है किसी न किसी आपदा की वजह से, वो बार बार उसकी मरम्मत में काफ़ी खर्चा आता है। तो उसके बजाय HDPE पाइप लगाई जाएगी ताकि उसकी मेंटेनेंस का इश्यूज जो है भविष्य में ना हो। यदि किसी कारणवश किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ये HDPE पाइप संभव ना हो तो वहाँ पर जिलाधिकारी की संस्तुति के साथ सचिव सिंचाई की अनुमति से ही चैनल बनाए जाएंगे। दूसरा है नदियों के किनारे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें रहने वाले लोगों की पुनर्वास के लिए एक नीति बनाई जाएगी। इसको सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और आवास विभाग तीनों इकट्ठे करेंगे। तीसरा बिंदु था कि हाई एल्टीट्यूड में जो साहसिक खेल होते हैं, माउंटेनियरिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया और उसके साथ स्कीइंग वगैरह हो गया, तो उसके लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। एक पर्वतीय क्षेत्र में एक साहसिक खेलों का केंद्र विकसित किया जाएगा, तो इसको खेल विभाग करेगा। और चौथा है कि इसी से जुड़ा हुआ है कि जो माउंटेनियरिंग ग्रुप्स आते हैं उनको हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है और अमूमन उस पर डिले हो जाता है, तो कई सारे माउंटेनियर्स यहाँ नहीं आ पाते हैं। तो उस इनर लाइन परमिट की जो सिस्टम है उसको ऑनलाइन किया जाएगा। अगला है कि केव टूरिज्म को प्रोत्साहित करेंगे और जैसे आप पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर गुफा है तो काफ़ी पॉपुलर है, ऐसे ही कई ऐसे अन्य गुफाएं हैं जिसमें पर्यटन की संभावनाएं रहती है। तो पर्यटन विभाग इसके लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगा। अगला है विभिन्न विकास कार्यक्रमों में विश्व बैंक और ADB पोषित में पर्यटन विभाग ने काफ़ी सारे एसेट्स क्रिएट किए थे। फॉर एग्जांपल पिंडारी ग्लेशियर के ट्रैक रूट में एसेट क्रिएट किए गए थे। तो रख रखाव भी इशू आते हैं, तो ये डिसाइड किया गया था कि जो स्थानीय स्टेक होल्डर्स हैं उनको उसकी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। उनको जो है वो उसको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें स्वयं सहायता समूह हो गया या लोकल कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया।